हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी और एज नोन एज सागर यूनिवर्सिटी। इसके बारे में आप लोगों ने से बहुत से लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एंड यूट्यूब में कमेंट किया था एंड मैंने एक पोल भी डाला था जहाँ पे मैंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी एंड सागर यूनिवर्सिटी के बिटवीन एक रखा था पोल, जिसमें सागर यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा वोट आया था। तो इसीलिए फर्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ सागर यूनिवर्सिटी पे, नेक्स्ट वाला आएगा गुरु घासीदास में, आई एम श्योर। तो डॉक्टर हरि सिंह और या फिर सागर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, किनको एडमिशन मिलता है, ठीक है, कौन कौन से तरीके से एडमिशन मिलता है, क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या है, सारे डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर नहीं पसंद आता है तो ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं मैं, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी 1946 में। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फ्रॉम 2009 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुआ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। एंड जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी ये एस्टेब्लिश हुआ है 1956 में, ठीक है। इसका एनआरएफ रैंकिंग 2017 में 11 था। फिलहाल थोड़ा सा लोग गए थे, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप ये डेफिनेटली रिसर्च एकेडमिक्स यहाँ पे बहुत अच्छे। देखो नाइपर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर कुछ स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे एकेडमिक्स फैकल्टीज़ बहुत अच्छे होते हैं रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे जो लेक्चरर्स रहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रिंसिपल, वो बहुत ही क्वालिफाइड रहता है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही किसी को फैकल्टी नहीं मिल जाता यहाँ पे जॉब। यहाँ पे देना होता है इधर आपको यूजीसी नेट देना होगा या फिर किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देना होगा, एंट्री लेवल एग्ज़ाम, जिससे ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात तो नहीं है ना। इसीलिए यहाँ के जो फैकल्टीज होते हैं वो बहुत हाई क्वालिफाइड होते हैं। तो इसीलिए रिसर्च फैसिलिटी या फिर जो आपको जो सीखने को लिए मिलेगा ना, तो सीखना बहुत बेटर होगा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एज कम्पेयर टू, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मेसी में टोटल अराउंड 56 है, 6 सीट है अराउंड इन एम फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स में 20 आई थिंक, केमिस्ट्री में 10, कोग्नोसी में 10 एंड बायोटेक्नोलॉजी में 10। एक छोटा सा चीज़ मैं बता दूँ, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है CUET PG के थ्रू। इन 2022 इसका जो एडमिशन होगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो टेस्ट होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट PG, तो उसके थ्रू इसका एम फार्मेसी का एडमिशन होगा। एंड CUET EG के थ्रू होगा, मतलब CUET UG के थ्रू होगा इसका B फार्म का एडमिशन। तो UG के लिए जो लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वो आफ्टर एग्जाम यहाँ पे बैठ सकते हैं, इस एग्जाम के काउंसलिंग में जा सकते हैं। और PG में जो लोग हैं वो यहाँ पे जो GPAT क्वालिफाइड है वहाँ पे जा सकते हैं यहाँ पे। एंड येस डेफिनेटली यहाँ पे जाने के लिए आपको जो CUET एग्ज़ाम देना होगा अगर आप नॉन GPAT हो, और अगर आप GPAT हो देन यू कैन लाइक गो एज डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मा कोग्नोसी है एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, इन दोनों सब्जेक्ट में आपको बहुत इजीली चांस मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू स्यूटिक्स या केमिस्ट्री। यहाँ पे कोलोजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मली जो फार्मास्यूटिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये बहुत ही हाई डिमांड में रहता है, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू बायोटेक्नोलॉजी एंड कोग्नोसी का सीट वैकेंट रहता है, तो वहाँ पे चांसेस है, मतलब जिनका रैंक थोड़ा दूर हो गया है तो उनको भी मिल सकते हैं यहाँ पे। एंड अवेलेबल सीट फॉर B फार्म इज 75, 10% इंक्लूडिंग है EWS कैंडिडेट के लिए। एम फार्म में टोटल 56 जैसे मैंने बताया, 10% है EWS एंड 4 है QIP, ठीक है। स्यूटिक्स में 19 सीट है, केमिस्ट्री में 15, कोग्नोसी में 40 एंड बायोटेक्नोलॉजी में 12। एंड PhD की बात करूँ तो यहाँ पे PhD भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपका मास्टर्स एलिजिबिलिटी के बारे में बाद में बात करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कुछ और चीज़ें आपको मैं बता दूँ। तो देखो पहली बात तो इनका जो एक अलग सा एंट्रेंस होता है, मतलब पिछले साल तो हुआ था, इस साल जो इनका अलग एंट्रेंस है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अब तक मुझे नहीं मिला है। तो 2021 तक जब मैं बात कर रहा हूँ, इनका एक कॉलेज लेवल का या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का अलग एंट्रेंस होता है, जहाँ पे सिर्फ GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ठीक है, फिल द फॉर्म। ओके, सो ये एडमिशन होता है, इसका PGET एग्जाम बोला जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल का कॉन्डक्ट करते हैं ये। 200 रुपीज़ इसका पर कोर्स के लिए फीस है। GPAT से थोड़ा ईजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। एंड आप लोग MSc के लिए या फिर कुछ और कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे GPAT स्कॉलरशिप दिया जाता है टू ऑल द GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट। मैं आपको ये बता दूँ क्लियरली, जो एग्जाम होता है PGET एग्जाम के बारे में पहले आपको थोड़ा बता दूँ, फिर हम लोग जो CUET के बारे में जाएंगे, क्योंकि CUET के बारे में ऑलरेडी यू हैव इन्फॉर्मेशन ऑल राइट, ठीक है। सिर्फ मैं एडमिशन क्राइटेरिया बता दूंगा लास्ट में। तो ये जो PGET एग्जाम होगा कब होगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल इसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ। 100 क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, टू बी डन इन 120 मिनट अराउंड। ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स। सिलेबस एंड आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे इजीली, आप लोग जाके देख लीजिए।
टेस्ट सेंटर कौन कौन से हैं? इलाहाबाद है, झांसी है, बैंगलोर है, कोलकाता है, भोपाल है, लखनऊ है, नागपुर है, बिलासपुर है, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पटना एंड पूना, गुवाहाटी, रायपुर, हैदराबाद, रांची, इंदौर, सागर, जबलपुर, भदोदरा, जयपुर, यस एंड कोलकाता भी है। तो ये सारे इनका सीट है, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर। तो फॉर्म फिलअप कब होगा मुझे आइडिया नहीं है कुछ, लेकिन होगा, ठीक है। लेकिन ऑनली जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर अलाउड, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें लिखा है साफ साफ कि बी फार्म चाहिए विथ 55% मार्क्स एंड जीपैट। नॉर्मली जो एप्लीकेशन फॉर्म फी होता है वो 800 होता है, SC/ST के लिए 400 होता है, ठीक है। तो अभी इसके लिए कुछ जो CVT के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता दूँ। ओके, सो इनका एडमिशन क्राइटेरिया देखो, पहले बी फार्म की बात करता हूँ। तो बी फार्म के लिए आपका मिनिमम एज होना चाहिए 17, ओके, एंड पास 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम द मिनिमम एक 55% का मार्क्स चाहिए। एंड एम फार्म के लिए बता दूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर, ग्रेजुएट इन बी फार्म विथ 55% और इक्विवेलेंट CGPA, ओके। एंट्रेंस टेस्ट बाय यूनिवर्सिटी एज वेल एज ऑल इंडिया लेवल। तो ऑल इंडिया लेवल कौन सा है? ऑल इंडिया लेवल आइदर जीपैट है और CVT PG है ना, और इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम। और PhD की बात करूँ तो PhD के लिए मास्टर डिग्री चाहिए विथ 55% मार्क्स एंड जीपैट और नेट और एंट्रेंस एग्जाम एट यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, ओके। तो एम.फार्म के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम शुड बी ग्रेजुएटेड इन बी फार्मेसी विथ 55% वैलिड जीपैट और गेट क्वालिफाइड स्कोर, रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज टू गिवन ओनली ST/ST एंड PWD कैंडिडेट्स। दैट्स ऑल। ये है इनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। एक और चीज़ जो कि है प्लेसमेंट, आप सबका बहुत क्वारी था कि हाउ इज़ द प्लेसमेंट देयर। तो देखो, जितना तक मुझे याद है यहाँ पे उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का स्कीम है, स्कीम्स फॉर एज एन अप्रेंटिस आपको जॉब मिल सकता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में, या फिर कुछ कंपनीज लाइक सन फार्मास्यूटिकल, मेंडिन, ऐसे कुछ कंपनीज आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा लाइक 100% प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होगा। सिंपल सी बात है, प्लेसमेंट अच्छा होता है, मतलब ठीक ठाक काफ़ी हद तक, ठीक है। अगर आपको कोई मतलब मणिपाल, बिट्स या फिर BIT, इस जगह JSS, इन जगह में आपको एडमिशन मिल रहा है डिप्सर, तो डेफिनेटली उनको प्रेफर कीजिए एज़ कम्पेयर टू सागर यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आप नॉन जीपैट है, अगर आपका रैंक थोड़ा दूर में है, तो ये गुड ऑप्शन है आपके पास एक, ठीक है। क्योंकि देखो, सबको प्लेसमेंट से मतलब नहीं होता, किसी किसी को इंपॉर्टेंस चाहिए एकेडमिक्स, रिसर्च, जो कि यहाँ पे बहुत बेटर है। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया इन्फॉर्मेशन। अगर आया है तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।